लास्ट वीडियो में मैंने बोला था ना कि लप्पी जानबूझ के पहले ऊप्स मूवमेंट दिखाती है कैमरे में या करती है, और जब उसकी ट्रोलिंग होती है तो दुखड़े भरा एक वीडियो अपनी ऑडियंस से सिंपैथी पाने के लिए लेके आती है। और वो वीडियो आ चुका है, लेकिन इसका परिणाम वो नहीं हुआ जो पहले होता था। इस बार लप्पी की ऑडियंस ने ही लप्पी को लताड़ा है, और लप्पी की ऑडियंस अब लप्पी का भी साथ छोड़ रही है। और वही तो लप्पू चाहता था, लप्पी को अकेले करना। लप्पी ने ज्ञान दिया है कि लप्पी प्रेमानंद महाराज को सुनती है नेगेटिविटी से खुद को बचाने के लिए। तो लप्पी, तुम अपने मुंह से प्रेमानंद महाराज जी का नाम खराब ना करो, क्योंकि जो प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं एटलीस्ट वो ऐसी ओछी हरकतें पब्लिक प्लेस पे जानबूझ के नहीं करते हैं। और उधर लप्पू फिर एक बार झगड़ालू फूफा बन के चला गया है खोहित के पास, खोहित से मिलने और जानबूझ के अंजलि को ट्रोल कराने के लिए। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले तो आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी मेहंदी का रंग आ गया है, सबकी का आ गया होगा, क्योंकि आजकल सबके पति सबको बहुत सारा प्यार करते हैं, और उससे भी ज़्यादा सबकी मेहंदी में बहुत बहुत सारे केमिकल्स होते हैं कि किसी की भी मेहंदी बिना रचे रहती ही नहीं है। उसके बाद जो मुझसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, और जो मुझसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, और वो अपना आशीर्वाद मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना। और जैसे आप लोग इन्फ्लुएंसर्स के वेट कर रहे होंगे लुक का, मेरे लुक का कौन कौन वेट कर रहा है वो भी ज़रूर बता देना। मुझे वैसे पता है कि मेरे लुक का कोई वेट नहीं करेगा, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जो मैं लुक लूँगी। कोई लुक नहीं लेती हूँ जो नॉर्मल घरों में साड़ी पहन के लेडीज़ तैयार होती हैं, वैसे ही मैं तैयार हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा मन रखने के लिए आप लोग मुझे प्यार करते हो, जो लोग भी मुझे प्यार करते हैं, मेरा दिल रखने के लिए और मुझे खुश करने के लिए कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख देना कि दीदी हम सच्ची में आपके लुक का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि मुझे खुशी मिले। सो गाइज, अब आ जाते हैं हम लप्पी पे। कल लप्पी की एक वीडियो आई थी जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन गई थी, जिसमें लप्पी उप्स मोमेंट कर रही थी, हुए नहीं थे, जानबूझ के कर रही थी, और जानबूझ के ही वो अपलोड की गई थी वीडियो, ताकि वो मिलियंस में जा सके। और लप्पू को बहुत पहले से ही पता चल गया था, उसको हर वीडियो का पता होता है क्या वीडियो इंटरनेट पे डल रही है उसके घर से। लेकिन वो वीडियो 24 घंटे तक डिलीट नहीं गई, 24 घंटे के बाद डिलीट की गई, जब उसका रेवेन्यू जनरेट कर लिया गया। अगर क्योंकि उसकी वीडियो की बात तो आधा घंटे क्या 10 मिनट बाद से ही होना स्टार्ट हो गई थी, तो क्या उसके कानों तक खबर नहीं पहुंची। लप्पू एक ऐसा इंसान है जिसकी 2 नहीं 25-30 आंखें हैं, जो पूरे सोशल मीडिया पे नज़र बना के रखता है। पूरा परिवार उसका सोशल मीडिया पे, तो घर में किसी को नहीं पता चला, सबको पता चला, सबके यहाँ कमेंट्स गए, लेकिन वो अंधे बन गए, क्योंकि लप्पू को वो वीडियो डिलीट करनी ही नहीं थी। उसने 24 घंटे बाद वो वीडियो डिलीट करी। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में ही रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद वो वीडियो डिलीट गई। उसके बाद लप्पी को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया लप्पी का मन रखने के लिए कि तुम जाओ और अपनी ऑडियंस के सामने एक दुखड़े भरा वीडियो डाल दो, और वहाँ पे रो। और वहाँ पे मतलब लप्पी ने रोया भी, और ये भी बताने की कोशिश की कि देखो मैं रात भर नहीं सोई हूँ, मेरी आंखें सूजी हुई हैं, मेरा मुंह सूजा हुआ है, अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग तो मेरे बारे में बातें करते ही करते हैं, लोग मेरी छोटी छोटी बातों पे नज़र रखते हैं। और लप्पी ने एक बड़ा ज्ञान भी दिया कि जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं वो बेकार बात कर रहे हैं, मुझसे अच्छी मुझसे सच्ची तो कोई है ही नहीं। लोग खामखा की नेगेटिविटी कर रहे हैं, और उस नेगेटिविटी से मैं खुद को बचाने के लिए प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ डेली, ताकि मैं अपने मन को शांत रख सकूँ। तो लप्पी, तुम उनका नाम तो खराब मत करो, क्योंकि जो लोग भी उनको सच्चे मन से सुनते हैं ना, उनकी सच में ही ज़िंदगी बदल गई। कितने एग्जाम्पल्स ले लो आप, जिनकी ज़िंदगी प्रेमानंद महाराज जी ने बदल दी है, जो सिर्फ इंटरनेट से उनसे कनेक्ट हुए, उनकी वीडियोस सुन सुन के चेंज हो गए हैं। वो तो नॉन वेजिटेरियन को भी मना करते हैं कि वेजिटेरियन बन के रहो, तुम बदली, तुमने ज्ञान लिया। क्या प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सड़कों पे ऐसी ओछी हरकतें करो? क्या प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं? प्रेमानंद महाराज जी तुम जैसे लोगों को अशुद्ध आचरण वाले लोगों की कैटेगरी में डालते हैं, उनके वीडियोस सुनना तुम। इन्होंने उनका नाम क्यों लिया?
क्योंकि आजकल संतों में उनका बोलबाला है, लोग उनको शिद्दत से फॉलो करते हैं, लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। और अभी करंट में उनकी बहुत चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए लप्पी ने जानबूझ के उनका नाम अपने वीडियो में लिया। तुम तो प्रदीप मिश्रा जी को भी बहुत मानते हो, तो प्रदीप मिश्रा को भी फॉलो करो। तुम तो शेहोर को बहुत मानते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते थे ना 2 दिन तक, जब सीहोर जाते हो और वहाँ से लौटते हो पूरी ऑडियंस से भी बुलवाते हो। भूल गए क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को इतनी जल्दी? इनको भगवान की भी तब याद आती है, संतों की भी तब याद आती है, तब ऑडियंस के साथ सिंपैथी कमानी हो, ऑडियंस से सिंपैथी कमानी हो। लेकिन इस बार लप्पी का काम नहीं हुआ। लप्पी को लप्पी की ऑडियंस ने जो लताड़ा ना उसके कमेंट सेक्शन में भर भर के कि अब तुम्हारी ये गलती नहीं है, ये गलती तुम जानबूझ के कर रही हो और तुम बहुत जल्दी गर्द में जाने वाली हो। जो लप्पी के कभी सपोर्ट सिस्टम हुआ करते थे ना, जो लप्पी को प्यार करने वाले लोग हुआ करते थे, वो लप्पी से हाथ छुड़ा के पीछे भाग रहे हैं। जो लप्पी को सपोर्ट करते थे वो भी अब पीछे हट रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ, और ये लप्पू का एकदम प्लान है, आप लिख के रख लो। लप्पू का यही प्लान था, और लप्पू की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही थी कि लप्पी का सपोर्ट सिस्टम बहुत था। लप्पी के पास सपोर्ट बहुत अच्छी थी और लप्पू को वही तोड़ना था। उस टाइम भी लप्पू जो झुका था ना लप्पी से रिश्ता बनाने के लिए, वो लप्पी के लिए नहीं झुका था, वो इसलिए झुका था कि पूरा सोशल मीडिया लप्पी के साथ था। और सबसे पहले उसने वही काम किया कि लप्पी को अपने फेवर में लेके उसका सपोर्ट सिस्टम हटाना है। ध्यान है आपको? अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ रिएक्शन वाले ने लप्पू को सुसु की कम्युनिटी के लिए लताड़ दिया था। लप्पू को इतना गुस्सा आया था, क्योंकि उसमें लप्पी को भी थोड़ा बहुत बोला गया था, तो लप्पू को इतना गुस्सा आया था कि उन रिएक्शन वालों के खिलाफ भी लप्पू लाइव लेके बैठ गया था कि मैं लप्पी को तुम लोगों से कनेक्ट होने ही नहीं दूंगा, मैं लप्पी पे तुम्हारी बातों का असर होने ही नहीं दूंगा। क्योंकि वो लोग लप्पी को ये समझा रहे थे कि लप्पी तुम्हारा यहाँ पे इस तरीके से बिहेव करना फ्यूचर के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन लप्पी अभी एक ऐसे जोन में रह रही है, एक ऐसे शेल में रह रही है जिसे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो उस सेल में ही जी रही है। और उसे वही करना है सिर्फ एक इंसान को खुश करने के लिए। लप्पू को क्या चाहिए? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा और सिर्फ रुतबा। और लप्पी को क्या चाहिए? घूमना फिरना, ऐशो आराम। इसके अलावा इन दोनों की आपस में यही डील है जो अब ऑडियंस को भी नज़र आती है। आजकल 8-9 साल की जो बच्चियां होती हैं ना, जो फ्रॉक पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, उनको भी बहुत अच्छे से पता होती है कि हमें कैसे बैठना है, किसके घर जाके कैसा बिहेव करना है। खासकर बिहेव का तो छोड़ो, बच्चे हैं उछल कूद मचाएंगे, लेकिन उनको बैठना और उठना कैसे है वो बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन लप्पी का बिहेवियर देखो, मैंने एक वीडियो देखा था, सिंगर के घर जाएगी, बेड देखा नहीं, एकदम लेट जाएंगे ये लोग। कहीं किसी के भी यहाँ जाके देखो, अगर इनको बेड मिला ये देखते ही नहीं है कैमरा ऑन है ऑफ है, हम कैसी पोजीशन में बैठे हैं, कैसी में नहीं बैठे, कैसे भी टांगे फैला के ये लोग लेट जाते हैं। अभी एक स्टेज पे जहाँ पे ये लप्पी चीफ गेस्ट थी, चीफ गेस्ट बुलाया गया था, और लप्पी वहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को इग्नोर भी करते हुए बहुत सारे वीडियोस आए जहाँ पे सास की बेइज्जती हुई। सास स्टेज पे खड़ी है, सास उसके बाद में बगल में आके बैठी। वहाँ पे लप्पी के बैठने का तरीका देखो, उसने 6000 की साड़ी पहनी है जो लप्पी से संभाल ही नहीं जा रही, और उसमें पूरी टांगे चौड़ा के वो जो लप्पी बैठी है ना, वो इतना वाहियात लग रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लप्पी आज बोल रही है ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक नहीं पड़ता होगा, अगर नहीं पड़ता तो रोने के लिए और सिंपैथी पाने के लिए ऑडियंस के सामने नहीं आती। अब ऑडियंस तुमको जो लताड़ रही है ना, अभी तो शुरुआत है ये। अभी जो तुम्हारा नागिन वाला रूप जो ऑडियंस के सामने आ रहा है, शुरुआत है। अभी ये ऑडियंस बहुत साथ छोड़ेगी, ऐसे ही लोग साथ नहीं छोड़ रहे हैं, अभी और साथ छोड़ेगी। और उस दिन देखना लप्पू तुम्हारी क्या हालत करेगा। लोग तुमको ऐसे ही नहीं समझा रहे, बहुत सारे लोग तुमसे बहुत ज़्यादा एज का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। लोग ऐसे ही दूर नहीं हुए, लोग तुमको समझा लोग चाहे कोई भी हो, चाहे ऑडियंस हो, चाहे रिएक्शन वाले हों, लोग आपको समझा सकते हैं, लोग आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लोग आपको अच्छा ही समझाते हैं। लेकिन आपको वो ज्ञान बकैती लगता है, वो ज्ञान ऐसे ही लगता है कि लोग मेरे पति से दूर करना चाहते हैं। नहीं,
अगर एक इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, इज्जत नहीं है, तो कुछ नहीं है। बहुत सारी इंस्टाग्राम पे लेडीज़ हैं जो नंगा नाच कर रही हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, मिलियंस में फॉलोअर हैं, तो क्या लोग उनको इज्जत की नज़रों से देखते हैं? नहीं देखते। उनको कभी इज्जत वो लोग सड़कों पे मिल जाएंगी तो दे पाएंगे? नहीं। उनको आधे से ज़्यादा लोगों ने तो उनका नंगापन देखने के लिए ही फॉलो किया हुआ है कि ये लोग और कितना गिर सकते हैं, ये औरतें और कितना गिर सकती हैं, सिर्फ यही देखने के लिए फॉलो किया हुआ है। कुछ ब्लॉगर है, जैसे एक राजा ब्लॉग है, राजा ब्लॉग जिस दिन से आया है सिर्फ गालियां खा के ही सोशल मीडिया पे यहाँ तक आया, और ख़ासकर तब से जब से उसने शादी की है, तो वो गाली खाने में ही फेमस है। अब लप्पू लप्पी भी उसी कैटेगरी में शामिल होते जा रहे हैं। जिस हिसाब से लप्पी की ये हरकतें सोशल मीडिया पे आती हैं ना, वो भी वही कैटेगरी का ब्लॉगर बनता जा रहा है। और ये सब इसलिए नहीं हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है, लप्पी पे शायद डिफेंडर लेने का इतना भूत सवार है और इतना प्रेशर है, क्योंकि लप्पू पिछले कंट्रोवर्सी में एक स्टेटमेंट दे के चुका था कि डिफेंडर तो मैं लेके ही रहूँगा, मैं डिफेंडर मेरी ड्रीम कार है, फेवरेट कार है। तो लप्पी पे वो इतना प्रेशर है, क्योंकि लप्पू तो वो कर ही नहीं सकता है, जिंदगी में नहीं कर सकता है, तो लप्पी पे वो इतना प्रेशर है, तू दिन रात प्रमोशन कर, दिन रात ये कर, और जब उनसे भी काम नहीं होगा, जब टीशो से भी काम नहीं हो रहा है, तो ऐसी हरकतें हम तेरी वायरल करेंगे जिससे तेरी बदनामी हो और हम बादशाह बने घूमें और पैसा हमारे घर में बराबर आता जाए, और फिर हम तेरे को रुला भी देंगे बाद में और एक वीडियो में। इसको लगता है कि ऑडियंस सेम रहेगी, नहीं रहेगी। ऑडियंस एक बार मौका देती है, 2 बार मौका देती है, 3 बार मौका देती है। ऐसे ऐसे ब्लॉगर हैं जो यहाँ बिठा के रखे थे ऑडियंस ने, और उनकी हरकतों की वजह से आज वो सोशल मीडिया पे नामो निशान गायब हो गया है। बहुत जल्दी लप्पी का भी ऐसे होने वाला है, और जब लप्पी का ऑडियंस सपोर्ट छोड़ेगी ना, तब लप्पू का रूप देखना कि लप्पी के साथ वो क्या करता है। ये प्लान के साथ हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा, ये प्लानिंग के साथ हो रहा है। लप्पी को ये चिंता नहीं है कि उसकी ऐसी वीडियो आ गई कि पब्लिक प्लेस में वो अपनी इनर वेयर ठीक कर रही है, ब्रा ठीक कर रही है, क्या ही ठीक कर रही है, खुजली कर रही है, कभी कुछ कर रही है, वो चिंता नहीं है। लप्पी को क्या चिंता है, अरे इस बार तो हमारी करवा चौथ की वीडियोस नहीं आई, पता है क्यों? क्योंकि सासू माँ की आ गई, देवरानी की आ गई, ननद भी तैयारी कर रही है, हमारी तो हर बार करवा चौथ पे पहले ही वीडियोस आ जाती थी, हमारे ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे। लप्पी पे इतना प्रेशर है रील्स का, ब्लॉग्स का, इन सब का, कि उसे कुछ सूझता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। लप्पी को करवा चौथ व्रत उठाना है, जबकि इनके यहाँ होता नहीं है, लेकिन उसको उठाना क्यों है? क्योंकि इस पर मेकअप करने का मौका मिलेगा, लहंगा पहनने का मौका मिलेगा, 4 ब्लॉग ज़्यादा बन जाएंगे, और इन्फ्लुएंसर्स की वो भेड़ चाल में भी शामिल हो जाएगी, पुट्टी पुतवाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तो पार्लर में ही तैयार होते हैं। इसलिए उसको ये व्रत उठाना है। पहले जो तुम्हारे 30 त्योहार होते हैं, पहले उनको तो अच्छे कर लो, अच्छे से कर लो, नए तो तब उठा लेना, पहले उनको तो अच्छे से कर लो। लप्पी दुनिया घूम के अम्बाला वाले घर में सिर्फ एक चीज़ बनाने आती है भाई, सिर्फ वो टमाटर प्याज और चीज़ का सैंडविच ही बनाने आती है, और उसमें भी 20 वीडियो छापने आती है कि सैंडविच का सैंडविच बन जाएगा। जैसे लोगों को पास्ता देख देख के नफरत हो गई, एक दिन सैंडविच देख देख के भी लोगों को नफरत हो जाएगी कि बहन तू अब सैंडविच बनाना छोड़ दे, ऐसा सैंडविच कोई नहीं खाता और कोई नहीं बनाता जैसा तू बनाती है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, इन्होंने वीडियो डिलीट करके कौन सा महान काम कर लिया। जिन्होंने देखी उनके पास भी वो वीडियो देख ली, और जिन अंधभक्तों ने नहीं देखी उन्होंने भी हम जैसे लोगों ने दिखा दी कि देखो अंधभक्तों, तुम्हारी दीदी जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है, और ये आम चीज़ें नहीं है, ये जानबूझ के की हुई चीज़ें हैं। इतने सारे लाखों करोड़ों ये हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉगर हैं, उनके उप्स मोमेंट क्यों नहीं आते हैं? इन्हीं के घर की बात ले लो, दूर तो कहीं जाना ही नहीं है। माताजी उस घर का हिस्सा नहीं है। माताजी के भी फेसबुक पे डेली में 50 वीडियो आते हैं, छोटी बहू के भी डेली में 50 वीडियोज़ आते हैं, इनकी बहन के भी डेली में 20, 25, 30 वीडियोज़ आते हैं। उनके ऐसे वीडियोज़ क्यों नहीं आते कभी? आज तक माताजी के ऐसा वीडियो क्यों नहीं आया? आज तक माताजी छोटी बहू का ऐसा वीडियो क्यों नहीं आया? जबकि छोटी बहू तो ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है सोशल मीडिया पे, उसका तो मतलब ब्लॉगिंग में भी उतना नाम नहीं है, ब्लॉगिंग में भी वो स्ट्रगल कर रही है, फेसबुक पे भी स्ट्रगल कर रही है, तो उसको तो ज़्यादा अच्छी हरकतें करके वो फेमस हो सकती है, बट नहीं करती। बेंगलोर वाली भी नहीं करती। माताजी को जितना व्यूज़ का लालच है उतना तो शायद किसी को नहीं है, लेकिन माताजी ऐसी हरकतें नहीं करती हैं।
जो चीज़ सही है वो सही है, लेकिन लप्पी ये हरकतें जानबूझ के करती है और जानबूझ के उसकी अपलोड होती हैं ये चीज़ें। अब हम आ जाते हैं थोड़ा लप्पू पर। लप्पू गया है, वो बोलते हैं ना झगड़ालू झगड़ालू जीजा या झगड़ालू फूफा बन के हॉस्पिटल में खोहित को देखने, जिसने हार्ट अटैक कर नाटक करके अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया था। और वहाँ पे उसने जो चीज़ की हवा फैल रही थी ना, एक चीज़ पे मोहर लगा दी कि अंजलि को ट्रोल करवाने के लिए लप्पू इससे दिमाग से खेलता है ना ऑडियंस के से, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई तू होता कौन है लप्पू, अंजलि और खोहित के बीच में आने वाला या उस पर ट्रोल की मोहर लगाने वाला या उनके मैटर में बोलने वाला? तू कौन है? वो है ये झगड़ालू फूफा, वो है ये झगड़ालू जीजा जो आग लगाता है घरों में। उन दोनों का मैटर चल रहा है और ये बात क्लियर हो गई है कि अंजलि की वजह से ही खोहित का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि जो अंजलि है वो आजकल खोहित के संग कम किसी और लड़के के साथ फोटोज वीडियोज ज़्यादा बना रही है। वहाँ पे लोग इसको कमेंट करते हैं कि अंजलि क्यों नहीं आई, अंजलि क्यों नहीं आई, अंजलि क्यों नहीं आई। तो इसने बोला आई थी ना, आके हालचाल पूछ के गई, सपने में आई थी। ऐसे करके पूरा ये बता दिया ऑडियंस को कि भाई उसको मतलब वो आई नहीं है, साथ में महान भी तो बनना है ऑडियंस के सामने। गाइस वो बच्ची है, उसको अभी ट्रोल मत करना, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। ये बोल के गया है ऑडियंस को कि वही है इस फसाद की जड़ जो खोहित की तबीयत खराब हुई है, तो मैं तो महान बन रहा हूँ, देखो उसको ट्रोल मत करना। ये वाला जो गेम इसने कन्यादान वाली बेटी के लिए भी खेला था जब उसकी ट्रोलिंग हुई थी, याद कर लेना। सेम स्टेटमेंट आज उस बच्ची के लिए दिया है। अरे उनकी प्रॉब्लम है, आज नहीं कल ठीक हो जाएगी, कल नहीं परसों। तुमने उनको एज ए पार्टनर, डांस पार्टनर नहीं बनाया था, वो अपनी मर्जी से बने थे, अपनी सुविधाओं के अनुसार बने थे। अगर उनके बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम है, तो वो खोहित भी अपने आप आके सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दे सकता है। तुमसे ज़्यादा हर जगह ऑडियंस लेके बैठा है खोहित, इस चीज़ का दिमाग लगाओ। फेसबुक पे भी तुमसे बड़ा पेज है और यहाँ पे भी उसका 6 मिलियन से ज़्यादा का अकाउंट है, चैनल है उसका यूट्यूब पे। तो अपना, लेकिन ये झगड़ालू फूफा इसको बनना ही बनना है, पनौती हर जगह बनना ही बनना है। अब इसके बाद देखना लोग अंजलि को ट्रोल करेंगे, डेफिनेटली ट्रोल करेंगे। सो गाइस यही था मेरा वीडियो। फ्री बैठी थी, इनके वीडियोस मैंने कल देखे थे, लप्पी का ज्ञान देखा था। तो पूजा पाठ तो शाम को होती है, तैयारी शाम को होती है, तो कुछ काम नहीं था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी। जितने लोग फ्री हों वो देख लेना, और जो छोटे हैं वो भी देख लेना, बड़े हैं वो आशीर्वाद लिख के देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सबके आज लुक्स आने वाले हैं, तो देखते हैं भाई कौन इन्फ्लुएंसर क्या पहनता है। वैसे तो सब लहंगा ही पहनते हैं और लहंगा ही पहनने वाले हैं, तो देखते हैं किसका लुक सबसे अच्छा लगता है, किसका कलर कॉम्बिनेशन, किसका मेकअप। कल बात करेंगे उस चीज़ पे। बाकी का आप सबका व्रत बहुत अच्छे से जाए, सब लोग ब्लेस्ड रहो, खुश रहो, आपकी खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रहें और साथ में मेरी भी रहें। ये आशीर्वाद आप लोग मुझे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।